जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता मेरा ये मानना है कि कुश्ती ओलंपिक में रहेगी 2020 में। और अब जब से जापान में टोक्यो को दिया गया है तो मेरा और ज्यादा विश्वास बढ़ गया है। आपको लग रहा है कि जो टोक्यो के जो लोग हैं, जापान के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, उससे रेसलिंग की जो दावेदारी और पुख्ता होगी? बिल्कुल, क्योंकि जापान के पिछले ओलंपिक में 4 गोल्ड थे कुश्ती में तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही पुख्ता। और दूसरा क्या है कि कुश्ती पूरी दुनिया में खेला जाता है, तकरीबन सब कुश्ती ऐसा खेल है कि जो 181 देश खेलते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। और जो उसके बाद में जब से इसको 1 साल से इसको वोटिंग में निकाला है तो हर कंट्री में इसका इतना समर्थन मिल रहा है कि जिनके ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं उन्होंने ये भी कहा कि भूख हड़ताल पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए, गोल्ड वापस कर देंगे, गोल्ड भी वापस कर देंगे, मेडल वापस कर देंगे। तो एक ऐसा माहौल बना है। तो आज मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और पूरा जो इतने 1 साल तक जो एक मेहनत की है जब लंदन ओलंपिक में जब पहलवान जा रहे थे तो इतनी तो तब भी दगदग नहीं थी जितनी अब हो रही है क्योंकि पिछले 45 साल से मैं कुश्ती से जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ। तो एक बहुत, लेकिन आज कुछ आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि आज बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी और 2020 में कुश्ती शामिल होगी। अच्छा सतपाल जी, आपने रेसलिंग की, भारत के लिए इतने सारे मेडल जीते, मतलब मॉडर्न रेसलिंग को आपने पॉपुलर किया भारत में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक जो बड़ा तर्क सामने आ रहा है कि जो फिला है जो कि कंट्रोल करती है इसको, वो मार्केटिंग नहीं कर पाई रेसलिंग की और इसलिए आईओसी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब आपको रेसलिंग से बाहर करना पड़ेगा। आपको लग रहा है ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा, रेसलिंग को वो मार्केटिंग नहीं कर पाए? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि जो कुश्ती के नियम बनाए थे पहले, वो नियम भी इस तरीके से थे कि वो दर्शकों के समझ में नहीं आते थे। कि पहले राउंड में अगर किसी ने 6-0 से जीता है तो वो 6 पॉइंट खत्म, अगले राउंड में नया स्कोर शुरू होगा। तो वो दर्शक जो थे उसको नहीं समझ पा रहे थे। फिर जो महिला और जो पुरुषों का कंपेयरिंग थी उसमें काफी वो डिफरेंट था। तो अब ये सारे नियम बदल दिए हैं। अभी जो कुश्ती है वो बिल्कुल उसको बहुत मॉडर्न बना दिया गया है कि अब जो खेलेंगे अभी 3-3 मिनट के 2 राउंड होंगे और उसमें पहले से ही स्कोरिंग पूरी वो रहेगी। और अगर 7-0 की लीड होती है तो वो टेक्निकल फाल होगा। और जो वो बॉल वाला सिस्टम था वो खत्म कर दिया कि अब तो कुश्ती को अब ऐसा कर दिया कि कोई उस पर डिफेंस नहीं कर सकता। अब आपको अटैक करना है, आकर्षण दिखाना है और स्पीड और स्टेमिना अब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट उसकी होगी है। और मैं ये कहता हूं कि वाकई में कोई न कोई कमी तो रही थी कि जो उसको कुश्ती को निकाला गया। तो लेकिन जहां तक पॉपुलरिटी की बात है तो मैं ये मानता हूं कि जैसे भारत में आप देखो कि भारत में जब मैं कहीं भी कुश्ती लड़ता था, कोल्हापुर में, बम्बई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, तो हाउस फुल होता था। 80-80 हजार दर्शक होते थे, 80 हजार दर्शक। तो ऐसा नहीं है कि कुश्ती के वो नहीं थे लवर, कुश्ती के लवर आप बहुत ज्यादा आपने उसको पॉपुलर किया। और सबसे बड़ी बात है कि 2 आपने ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान भी दिए, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर अभी हम करंट सिचुएशन की बात करें, 2008 बीजिंग ओलंपिक और 2012 मेडल भारत ने कम जीते लेकिन 4 मेडल कुश्ती से निकल आपको लग रहा है कि ये जो एक इमोशनल खेल, हमारे इमोशंस जुड़े हुए कुश्ती के साथ, जो आपसे आगे बढ़े, उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा? मतलब भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और किसी देश के लिए हो ना हो। नहीं, बिल्कुल। अगर कुश्ती अगर 2020 में नहीं रहती तो वो वाकई में एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। आज मेरे पास में करीबन 1600 पहलवान हैं दिल्ली में जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो वो सिर्फ अब एशियाड की बात नहीं करते, ओलंपिक की बात, अभी कॉमनवेल्थ की नहीं बात करते, अब वो ओलंपिक मेडल की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि 2020 में, 2016 में हमने अपने बच्चे से ओलंपिक मेडल मंगाना है। और वो बच्चे भी जो आते हैं उनके जज्बा देख के, जो सुशील ने जो माहौल बनाया, जो वातावरण बनाया देश के युवाओं में, पूरे देश में, तो उससे एक ऐसा लग गया कि अब तो हमारे लंदन में 2 मेडल थे तो रियो में कम से कम 4 या 6 होंगे। तो वो उसका कारण यही है कि बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन मैं तो प्रार्थना करता हूं और जो पूरे भारतवासियों ने, पूरी दुनिया ने जो इसको सपोर्ट किया कुश्ती को, तो उससे ये उम्मीद है। और जब से जापान को ये गया है तब से आपकी थोड़ी उम्मीद और बढ़ गई, तो उम्मीद वो धक कम हो गई है और उम्मीद काफी। जी हाँ। अच्छा, हम तमाम तरीके की प्रॉब्लम देख रहे हैं। आईओए भी यहाँ पे बैन चल रहा है, उसको भी सस्पेंशन झेलना पड़ रहा है आईओसी से। आपको नहीं लग रहा कि आउटसाइड द क्रिकेट थोड़ा भारतीय जो खेल है उनके लिए बुरा दौर भी इस समय चल रहा है और शायद हमारी सरकार कह लें या हमारे फेडरेशंस कह लें, वो उस तरीके की लॉबिंग नहीं कर पा रहे हैं जैसी लॉबिंग उनको करनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल रमेश जी, आपने ठीक कहा, ये सच्चाई है। काफी इससे फर्क पड़ा है। जब हम देश के झंडे के लिए, देश के नेशनल एंथम के लिए खेलते हैं
तो वो एक विश्वास बढ़ता है खिलाड़ी का। तो बहुत चीजें आप ठीक कह रहे हैं, पिछले 8-10 महीने से 1 साल से भारतीय खेलों के लिए अच्छा नहीं चल रहा जी। लेकिन आज का दिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय खेलों की एक अच्छी शुरुआत होगी और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जी। और जो कुश्ती के चाहने वाले हैं, पूरा देश ही चाह रहा है, अब तो पूरी दुनिया चाह रही है जी। हाँ, लंदन ओलंपिक में 71 कंट्री थी जी हाँ, जिन्होंने खेला रेसलिंग में जी हाँ, रेसलिंग में पार्टिसिपेट और 38 देशों के मेडल थे जी हाँ। तो मेरा ये मानना है कि वो जरूर हमें कामयाबी मिलेगी और उसका एक कारण ये है कि अब जो भारत में जब कहीं भी जाते हैं, जैसे कल बवाना में एक दंगल था जी हाँ, तो वहां 20-22 हजार आदमी थे, तो 2 मिनट के लिए सबने प्रेयर की खड़े होके जी कि कुश्ती को शामिल किया जाए। तो हर आदमी की भावना है और वो उनकी भावना इसीलिए है कि देश के मेडल आ रहे हैं जी। आज हमारी जो इंडिविजुअल वो 4 मेडल हैं ओलंपिक में हाँ। जो किसी भी खेल में नहीं है आज तक ओलंपिक में इंडिविजुअल किसी भी गेम में नहीं है, जो कुश्ती में 4 मेडल है। तो मैं ये मानता हूं कि और ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे जी। और अगर ये भारत में या कल अगर ये आज कुश्ती को नहीं शामिल किया जाता तो वो एक काला दिन होगा, काला दिन होगा, एक सेटबैक भी हो सकता है। लेकिन ओलंपिक में कुश्ती रहेगा या नहीं, इस पर फैसला आपसे कुछ घंटों बाद ही होगा। लेकिन 2020 ओलंपिक की मेजबानी के मामले में टोक्यो ने बाजी मार ली और उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और साथ ही ये भी आपको बताएंगे योगेश्वर दत्त जिन्होंने मेडल जीता था, उनका क्या कुछ कहना है। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।